एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वीकली आयरन कोंडोर के बारे में कुछ नई चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपनी बनाई हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में नया क्या है, अलग क्या है, वो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट सीखने वाले हैं, और यहाँ पे हम एक नहीं, यहाँ पे हम 2 तरह के एडजस्टमेंट्स को हम सीखेंगे। उसके साथ में, इन एडजस्टमेंट्स के साथ में, हम गैप अप, गैप डाउन्स में किस तरह से यहाँ पे अपनी पोज़ीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है? और भी काफ़ी सारे नए यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको आज के वीडियो में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ से हम कोई भी एक रीसेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से हम 8 अगस्त वाला एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रख रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है वो है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आयरन कोंडोर बनाना सीखना है, ठीक है? ज़्यादातर लोगों को पता होगा आयरन कोंडोर कैसे बनाया जाता है। जिनको नहीं पता है, जो लोग बिगिनर्स हैं, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, जब हम ओटीएम का एक कॉल एंड पुट सेल करते हैं, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रैंगल का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल जाता है। और जब हम इस स्ट्रैंगल को हेज कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है हमारा आयरन कॉन्डोर, ठीक है? आयरन कॉन्डोर के अंदर क्या डिफरेंस होता है अगर हम आयरन फ्लाई से कंपेयर करते हैं? इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रेंज ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है एज कम्पेयर टू आयरन फ्लाई, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक आयरन कॉन्डोर को बना लेते हैं। देखिए, यहाँ से आपको मार्जिन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? ये आपका मार्जिन है, ये आपका मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, ये आपका मैक्स लॉस दिखा रहा है। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है। रेंज भी आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.6% के आसपास का हमारा जो रेंज हमें देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है। वो पुट साइड के अंदर, और यहाँ पे 1.5% के आसपास का जो रेंज हमें देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर, ठीक है? इसके मैं यहाँ से लोड्स को भी अब बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। अब एडजस्टमेंट करना कब है, वो थोड़ा-सा सीख लीजिए। देखिए, ये जो कॉर्नर वाले पार्ट्स हैं आयरन आयरन कोंडोर के, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, तो हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे बताता हूँ। जैसे ही हमारा मार्केट यहाँ पे आएगा, तभी हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं, और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है हमें। तो थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अभी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट था कॉल साइड का, ये जो टॉप वाला पार्ट था, ठीक है? ये वाला जो एरिया था, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है? थोड़ा-सा हम इसको पीछे कर लेते हैं। जैसे ही ब्रेक हुआ होगा, तभी हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है, ठीक है? चलिए, यहीं पे हम अपने एडजस्टमेंट को कर लेते हैं, ठीक है? तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा समझेंगे, ठीक है, आयरन कोंडोर को, तो हमने कॉल साइड के अंदर क्या किया था, जब हमने इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे समझा था, तो हमने क्या किया था, हमने एक दूर का ओटीएम सेल किया हुआ था, ठीक है? और एक यहाँ पे हमने हेज को ऐड किया हुआ था, ठीक है? अब ये जो ओटीएम है, ये आ चुका है आईटीएम के अंदर, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो ओटीएम है, ये आ चुका है आईटीएम के अंदर, ठीक है? तो ये जो आईटीएम के अंदर लेग आ चुका है, इसको ही हम यहाँ पे हटा देंगे, और हटाने के बाद इसको हम दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे। कितना दूर की तरफ शिफ्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एग्ज़िट कर देता हूँ, और इसको हम दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे आपका हेज है, उससे 100 पॉइंट दूर की तरफ इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है? अब इससे क्या होगा, इस एडजस्टमेंट से हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा कि हमारा यहाँ का जो लॉस है, वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आप फर्दर इस लॉस को भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? वो कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है? रिवर्सल अगर यहाँ से हो जाता है, तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। गैप अप, गैप डाउन में क्या एडजस्टमेंट करने हैं, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, अगर मार्केट ये जो ब्रेक इवन है, ठीक है? ये वाला जो ब्रेक इवन है, अगर ये भी ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ का लॉस भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्म होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट क्या है, आपका ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? वो कैसे करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा अभी आगे यहाँ पे समझाता हूँ। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? वीडियो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है?
देखिए, अभी भी कोई इतना हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर, तो थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। और देखिए मार्केट थोड़ा-सा हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कोई इतना इश्यू यहाँ पे नहीं है, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट जो है वापस से ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर थोड़ा-सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा काफ़ी ठीक-ठाक सा हमें यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल के अंदर रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। प्रॉपर आपको एक्सपायरी तक वेट करने की नीड नहीं है, जब आपको एक डिसेंट सा यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, तो आप इसको लेके यहाँ पे निकल सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ। पहला, कि अगर आपका मार्केट ये जो ब्रेक इवन है, ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ का लॉस कैसे रिड्यूस करना है? उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा अपोजिट साइड का लेग है, यानी कि जो हमने पुट साइड के अंदर यहाँ पे सेल किया था ओटीएम के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो हमने पुट साइड के अंदर ओटीएम सेल किया था, क्योंकि मार्केट आगे की तरफ जा रहा है, तो ये जो ओटीएम है ये और यहाँ पे डीप ओटीएम की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें देखने को मिला होगा। ठीक है, और इसके अंदर प्रीमियम्स भी इतना कुछ बचा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बुक करके ठीक है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे एग्ज़िट किया और इसको यहाँ पे हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो इस साइड का लॉस है, वो भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। इसी के साथ में जो हेज है इसका यहाँ पे, इसको भी अगर हम थोड़ा-सा अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमारा जो इस साइड का लॉस है, वो भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। हम चाहें तो और भी इसको अंदर की तरफ शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी। पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे समझा है अभी, और उसके अंदर हमने कैसे एडजस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पे हमने समझा। इस साइड का लॉस कैसे रिड्यूस करना है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब देखिए दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें ये सीखना है कि गैप अप गैप डाउन्स अगर हो जाता है या फिर उससे पहले ही हम अपनी पोजीशन को कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका भी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा हेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हेज को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कब एक्स्ट्रा हेज को हम ऐड कर सकते हैं, 325 के आसपास हम अपने एक्स्ट्रा एज को ऐड कर सकते हैं, जब हमारा मार्केट क्लोज होने वाला होगा पुट साइड के अंदर। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा एज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो इससे जो को यहाँ पे जो हमारा ओवरनाइट रिस्क है वो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट अगर गैप डाउन हो जाएगा तो इतना हमें इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट स्टेप इस हैच को यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो हमने गैप अप गैप डाउन में कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हमने समझ लिया है। ठीक है, तीसरा रिवर्सल के केसेस में, मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ पे आपको रिवर्स होता हुआ देखने को मिलता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस तरफ मार्केट रिवर्स हो रहा है उसका सेलिंग वाला लेग जो है उसको आप एग्जिट कर देंगे। मान लीजिए पुट की तरफ यहाँ पे मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, तो उससे क्या है, हमारा रिवर्सल वाला जो केस है वो भी यहाँ पे हमें सोल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने पहले एडजस्टमेंट के अंदर हमने सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक और यहाँ पे एडजस्टमेंट को सीखने वाले हैं, उसको भी हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझेंगे, और उसकी भी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देता हूँ। हम एक वेबिनार कंडक्ट करा रहे हैं जिसका नाम है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम इंट्राडे एंड पोजिशनल वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज़ को हम सीख रहे होते हैं। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं, ठीक है? और इन 4 सेशन के अंदर हम हर तरह के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को सीख रहे होते हैं। टोटल हम यहाँ पे 8 स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं, जिसके अंदर सभी तरह की कंडीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ है। यहाँ पे हम लो विक स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं, यहाँ पे हम हाई विक स्ट्रैटेजीज़ को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। उसके साथ में यहाँ पे हमारी मैनुअल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है? हमारी एल्गो स्ट्रैटेजीज़ को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं, किस तरह से क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। फिर आपको मैं कुछ बात बताता हूँ वेबिनार के बारे में। देखिए ये हमारा एडवांस इंट्राडे पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी होती हैं, BT1 और BT2। काफ़ी बेहतर पोर्टफोलियो है ये, इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई इसकी यहाँ पे रहती है, आरआर रेशियो काफ़ी बेहतर है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एक्सपेक्टेंसी हो जाता है, एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी बेहतर है इस यहाँ पे वाले पोर्टफोलियो की। अगर हम कुछ और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारा एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है। फिर आप इसको समझेंगे, देखिए अब हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की हमें यहाँ पे एक्सपायरी देखने को मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इसके भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह हम सीख रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा वीकली BT2 सेलिंग स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट। यहाँ पे किसी भी तरह के आपको एडजस्टमेंट की नीड नहीं होती, आपको बस यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाना सीखना है, उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करनी होती है। साथ में वीकली हमारा लो विक स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है? और इसकी भी यहाँ पे हम फॉरवर्ड एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं, ये भी काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजी होता है। आपने देखा होगा 2023 के अंदर हमारे यहाँ पे करीब-करीब 8 से 10 महीने जो है लो विक सिनेरियो में गुजरे हैं यहाँ पे, और ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि थीटा भी हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं दे रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है,
हमें जो बेनिफिट देखने को मिलता है इस तरह के कॉन्सेप्ट से देखने को मिलता है कि अगर हम कैसे लो विक्स के अंदर भी यहाँ पे बाकी की चीज़ों का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं, बाकी के ग्रीक्स का हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे हम सीखते हैं। उसके साथ में हम अपना प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वीकली एंड मंथली बिग रेंज, यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। साथ में वीकली आईएफआईसी स्ट्रैटेजी है, ये इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा हमारा बेहतर स्ट्रैटेजी माना जाता है। ये हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये भी काफ़ी डिफरेंट आयरन फ्लाई है जिसके यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं, ठीक है। देखिए प्रो एडजस्टमेंट क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम सारे मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना एडजस्टमेंट सीखते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, उसके साथ में ही आपका मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेंडी हो गया, उस कंडीशन में कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद मार्केट पूरा यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो रिवर्सल के केसेस में किस तरह से एडजस्ट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। गैप अप गैप डाउन्स के अंदर कैसे आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। काफ़ी एडवांस यहाँ पे मेथड्स होते हैं, स्ट्रैटेजी को किस तरह से बैलेंस करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस मेथड्स होते हैं जो कि हम एडजस्टमेंट के सीख रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम प्रो एडजस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो मेथड्स हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं एडजस्टमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ों को भी और भी यहाँ पे हम डिटेल में सीख रहे होते हैं और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते, उनको यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी यहाँ पे सीख सकते हैं चीज़ों को। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो एनरोल करा सकता है, ठीक है। और नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम वापस से सेम एग्जांपल को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर एक और एडजस्टमेंट जो है हमारा उसको भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हमने समझा आयरन कॉन्डोर कैसे बनाया जाता है, वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। जब हम ओटीएम का कॉल एंड पुट सेल करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रैंगल का फॉर्मेशन होता है, और जब उस ट्रायंगल को हम हेज कर देते हैं तो यहाँ पे हमें आयरन कॉन्डोर बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड वाला एडजस्टमेंट है, इसके अंदर भी एडजस्टमेंट हम इसी तरह से करेंगे। अगर मार्केट हमारा जो यहाँ पे आ जाता है तो ही हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आ जाए या फ्री वाला एरिया ब्रेक हो जाए तभी हम एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जो हमने अभी पहले वाला एडजस्टमेंट सीखा है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको लोड्स को यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी देखिए कोई भी इतना हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये वाला जो एरिया है मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में भी समझा था, यहाँ पे क्या है, अगर हम कोल साइड की बात करते हैं तो कोल जब भी हम आयरन कॉन्डोर बनाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर हम कोल साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक लेग होता है जो कि हम ओटीएम में ऐड करे रहते हैं, और एक हमारे पास हेज होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक हेज होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पुट साइड की बात करते हैं तो पुट साइड के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे ओटीएम का यहाँ पे हमारे पास लेग होता है और एक हेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, जिस तरफ मार्केट मूव करेगा और जिस तरफ का मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करेगा उस साइड के इन दोनों लेग्स को हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस पोजीशन को हम कन्वर्ट करेंगे डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा दूर का, यहाँ पे मैं कोल साइड में अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोल साइड में हम अपना यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो स्प्रेड क्रिएट कैसे करना है वो सबको पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है। रेशियो स्प्रेड जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें एक लेग को बाय करना होता है, और जो हम नेक्स्ट स्ट्राइक होता है जिसका प्रीमियम कम होता है उसको हम डबल क्वांटिटी में सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसी तरह से इसको यहाँ पे हम अपोजिट साइड में भी आएंगे, पुट साइड में भी इस यहाँ पे इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो स्प्रेड के अंदर। तो एक स्ट्राइक पहले यहाँ पे मैं बाय वाला लेग ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं और लोड्स को भी इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। उसके साथ में मैं यहाँ पे अपना एक हेज भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो पोजीशन थी वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल था, जो हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया था, आयरन कॉन्डोर हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। अब ये आयरन कॉन्डोर किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर, ठीक है। डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये यहाँ पे कन्वर्ट होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है।
इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या हुआ वो थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा रेंज इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? दोनों साइड में हमारा जो रेंज है वो हमें यहाँ पे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा रेंज इंक्रीज़ हो चुका है और पुट साइड के अंदर भी हमें डिसेंट सा यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इससे हमारा जो रेंज है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला और साथ में हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो भी हमें यहाँ पे बैलेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा अभी हमें लॉस देखने को मिल रहा था इस एग्ज़ाम्पल के अंदर, अब वो हमारा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? अभी मार्केट मिडल में ही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मार्केट अब थोड़ा-सा नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? पहले ऊपर गया, अब मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है? थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें डिसेंट सा रिज़ल्ट यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम ट्यूसडे वाले डे को आ चुके हैं, इसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ कहीं हमारा जो मार्केट है वो आ चुका है और हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, अगर इसको हम ईओडी करेंगे तो यहाँ पे वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है? अच्छा गैप अप गैप डाउन्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे दोनों साइड जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में समझा, दोनों साइड आप एक्स्ट्रा हेजेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे लिमिट हो सकता है, ठीक है? ओवरनाइट रिस्क जो है वो यहाँ पे लिमिट हो सकता है, तो इस तरह से आप गैप अप गैप डाउन्स के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कि दोनों एडजस्टमेंट काफ़ी बेहतर है, आप खुद से भी यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझा है, फिर भी अगर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जो कोई भी एडवांस मेथड सीखना चाहता है एडजस्टमेंट्स के या फिर स्ट्रैटेजीज़ को सीखना चाहता है, वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। काफ़ी बेहतर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, काफ़ी बेहतर यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं और काफ़ी डिफरेंट होते हैं बाकी एडजस्टमेंट से, बाकी मेथड से, ठीक है? जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं।